घर पर पेड़ा बनाकर तैयार कर रही हूँ, जो देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, वो खाने में उतना ही डिलीशियस है। और ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। 2 से 3 सामग्री से ही हमारा ये पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा और इसे लंबे समय तक हम रख कर भी खा सकते हैं। फ्रिज से बाहर ये 8 दिन तक रखा जा सकता है, उसके बाद ये फ्रिज में रख कर हम 15 दिन तक भी खा सकते हैं। तो इसको मैं बना रही हूँ आम से। तो ये है मैंगो पेड़ा। एक पका हुआ आम लेंगे थोड़े से बड़े साइज़ में और इसको छीलकर इसका सारा पल्प को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 कप मैंने पल्प को निकाल कर रेडी कर लिया है। फिर मिक्सी का एक जार ली हूँ और उसमें क्या करेंगे कि हाफ कप चीनी ली हूँ और 2 हरी इलायची को हम खोल कर ले लेंगे। फिर मिक्सी के जार में डालेंगे चीनी को और इलायची के जो दाने हैं उसको, और इसके बाद में 15 से 20 पीस काजू है जिसको टुकड़ों में तोड़ दी हूँ और तोड़कर एक साथ सारे को पीस लेते हैं। अब इसे बिल्कुल बारीक पीसना, हमने फाइन पाउडर बनाया है। यहाँ पर देखिए चीनी खूब अच्छी तरह से पीस गया है। अब उसी चीनी में ही हम क्या करेंगे, ये मैंगो का जो पल्प है उसको डाल देंगे। और यहाँ पर लगभग 200 ग्राम के आसपास ये पनीर है, ये घर का ही निकाला हुआ पनीर है, आप मार्केट का पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और तोड़कर मिक्सी के जार में ही डाल देते हैं। और डालने के बाद इसको भी क्या करेंगे, बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल चिकना होने तक इसको भी हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी कितना अच्छा चिकना जैसा पीस गया है। इसे दानेदार हमें बिल्कुल नहीं रखना है। इसके बाद देखिए किसी भी नॉन स्टिक बर्तन का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये पेड़ा बनाना ज़्यादा आसान होगा। अगर स्टील के भी पैन का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में चिपकेगा, बस यही परेशानी है। या फिर उसमें 1 चम्मच आप घी डाल दीजिएगा, पर नॉन स्टिक बर्तन में बनाएंगे ना तो ये घी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने देखिए वो पेस्ट को डाल दिया और उसके बाद उसमें हाफ कप मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसको क्या करते हैं अच्छे से पहले मिला लेते हैं। ये सारा काम हम चूल्हे बंद में करेंगे, अभी चूल्हे को बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे। फिर इसमें घर का ही रखा हुआ फ्रेश ये मलाई है, जो दूध को गर्म करने के बाद ऊपर बैठता है ना, वही मलाई है। इसको हम बहुत लोग छाली भी बोलते हैं। तो चलिए इसको भी डाल देते हैं और इसके बाद में हम हाफ कप दूध डाल देते हैं और क्या करते हैं मलाई और दूध को भी इसमें खूब अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और मिला कर, अगर मलाई नहीं हो तो आप जो मिल्क पाउडर हाफ कप डालें उसको 1 कप डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा पेड़ा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए मलाई और दूध भी खूब अच्छी तरह से मिल गया। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा दी और चूल्हे को जला दी हूँ। और जलाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये 10 मिनट में पेड़ा बनकर तैयार हो जाता है। बस इसके बाद जैसे ही हल्का उबाल आ जाएगा तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम करके इसको हम पकाते रहेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना ये नीचे लग जाएगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे बिल्कुल ये डो की तरह से बनने लगा है। अब क्या करते हैं, इसको 1 से 1.5 मिनट और चलाएंगे ना तो बिल्कुल ये डो में बनकर तैयार हो जाएगा और चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ये चिकना हो गया है। अब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, वरना क्या होगा ना, ये थोड़ा सा च्यूगी टाइप का बन जाएगा, इसलिए इसको ओवर कुक भी नहीं करना है। तो यहाँ पर या तो इसको इस जगह पर आप हाथ में लेकर गोल गोल बनाएंगे ना, वो जमा होने लगेगा तो इससे भी पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसको क्या करते हैं, किसी भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे ये हाथ से छूने लायक ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर हाथ से छूने लायक ये ठंडा हो गया है। तो अब इसको एक बार हाथ से इस तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद किसी भी चम्मच से हम इसको एक आकार बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि सारा ना लड्डू पेड़ा जो है हमारा एक साइज़ का बनकर तैयार होगा। तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से इसका नाप बनाया और मीडियम साइज़ का, जिस साइज़ का मार्केट में पेड़ा मिलता है ना, उसी साइज़ का मैं इसको पेड़े को बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर रफली पहले गोल गोल कर लेते हैं जिससे पेड़ा बनाना आसान रहेगा। अब क्या करते हैं, इसमें से एक गोली को हम उठाएंगे और उठाकर इसको खूब अच्छे तरह से हाथों में चिकना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से गोली उठाएंगे और हाथ से रगड़ रगड़ कर इसको थोड़ा सा प्रेस करके हम चिकना कर लेंगे और फिर दबाकर बीच में अंगूठे से इसको पेड़े का शेप दे देंगे। देखिए कितना अच्छा ये पेड़ा बनकर तैयार हुआ। मार्केट से भी अच्छा ये पेड़ा बनकर घर पर तैयार होता है और खाकर ना बिल्कुल भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये मैंगो का पेड़ा बनाकर तैयार किए हैं। और इसको है कि हम फ्रिज से बाहर रख करके 8 दिन तक खा सकते हैं और फ्रिज में रख कर इसको हम 15 से 20 दिन तक भी खा सकते हैं। तो आज सीजन के निकलने से पहले आप भी एक बार इस तरह से इस पेड़े को बनाकर ज़रूर तैयार करिएगा। या फिर देखिए मैंने उस चम्मच के ही जो पीछे वाले भाग है ना, उसी से इसको दबा दिया, तब भी यह पेड़े का शेप ले लेता है। तो ये कितना अच्छा ये पेड़ा बनकर तैयार हो गया है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे पूजा वगैरह में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक आम से लगभग ये 20 से 22 पेड़ा बनकर
तैयार हो गया है। फिर इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए ना क्या करेंगे कि हम इस पर पिस्ते को बारीक बारीक काट ली हूँ और काट कर पेड़े के ऊपर में डाल दी हूँ, जिससे ये देखने में ना और भी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से मैंने पेड़े को थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया। तो है ना, ये पेड़ा बनाना घर पर बहुत ही आसान और कितने कम सामग्री से बनकर यह तैयार हो गया। तो आप भी इसे इस सीज़न में ज़रूर बनाकर तैयार करिएगा, आम के ख़त्म होने से पहले। अभी तो आम हमारे मार्केट में आ ही रहे हैं, तो इसलिए आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए एक पीस तोड़कर भी पेड़ा को दिखला रही हूँ, कितना अच्छा ये पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। अब इसको हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो ये और भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको एयरटाइट डब्बे में रखकर लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।